Hello students, good morning to all. Today we are going to discuss about the classification of money because of in your previous lecture, in your previous class we were discussing about the historical way of money and the definitions of money. In this class we all are going to discuss about the classifications of money. Classifications of money, it means see which types of currencies used in the market. That's why the various classifications of money. The first is known as full body money. Full body money or that money which is the actual value of currency and the face value of currency. अब यहाँ पर एक बात समझने के लिए है बेटा कि एक्चुअल वैल्यू और फेस वैल्यूज क्या है. ओके, एक्चुअल वैल्यू एंड फेस वैल्यू इट मीन्स कि मनी दोज मेटल से बनी हो या जिस किसी भी एलिमेंट से मनी को बनाया गया हो और जिसे एज ए मनी यूज किया जाता हो, तो उसकी एक्चुअल की वैल्यू, ये सपोज करो कि जो मेटल है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी जो भी करेंसी 1 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ जो भी बनाई जाती है उसकी वैल्यू और उस पर जो रिटेन वैल्यू है जो लिखा, सपोज करो ये अगर रुपी 10 रुपीज़ का अगर कॉइन है और ये अगर सिल्वर से बना है तो इट मीन्स कि इसको या तो हम 10 रुपीज़ में इसको एक्सचेंज करें या हम इसको 10 रुपीज़ में ना एक्सचेंज करके अगर इस मेटल को हम अगर एक्सचेंज करें तो भी हमको 10 रुपीज़ ही मिलता है. तो दिस इज नोन एज फुल बॉडी मनी. फुल बॉडी मनी आर दोज मनी विच इज द फेस वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेटल, जो भी हो, जो भी गुड्स एज ए मनी यूज होता हो. यहाँ पर देखो केवल मेटल की ही बात नहीं है, जनरली जो मनी करेंसी होती है वो मेटल से ही बनी थी, मेटल से ही बनती हैं और नहीं तो पेपर से बनती हैं. ठीक है, तो जो पेपर है या मेटल है जो भी हो, इससे मतलब नहीं है. मतलब ये है कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो फेस वैल्यू मीन्स कि दिस इज द रिटेन वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू द कमोडिटी वैल्यू, कि जिस कमोडिटी से वो मनी बनी है. तो जब दोनों की वैल्यू इक्वलाइज हो जाती है तब हम इसे कहते हैं फुल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव मनी. ओके बेटा, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी. रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी, यहाँ देखो थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हुआ तो पूरी मीनिंग ही बदल गई. रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी और फुल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव मनी. देखा आपने, यहाँ पर जो मनी वर्ड है वो फुल बॉडी के साथ है और यहाँ पर जो मनी है वो रिप्रेजेंटेटिव के साथ है. तो यहाँ अब मीनिंग बिल्कुल उलट हो गया. मीन्स कि दैट मनी विच इज द फेस वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू नॉट और इक्वल. एक्चुअल वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है. मीन्स कि जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं अगर दिखाऊं तो अगर ये सपोज करो कि मेरे पॉकेट में ये 100 रुपीज़ नोट है, 100 रुपीज़ नोट है ना, तो ये 100 रुपीज़ नोट्स ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पेपर की वैल्यू 100 रुपीज़ के इक्वल है. मीन्स यहाँ पर एक और रीजन से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा होता है और आरबीआई का गवर्नर यहाँ नीचे सिग्नेचर करता है और वो लिखता है कि आई प्रोमाइज टू पे द बियरर, आई प्रोमाइज टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज़. मीन्स कि अगर ये 100 रुपीज़ है तो वो जो भी बियरर है उसको 100 रुपीज़ पे करने के लिए वो क्या होता है, बाध्य होता है, उसे करना ही पड़ता है. तो ऐसी करेंसीज
कि जिनकी फेस वैल्यू और रिटेन वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन वो फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज नोट्स आर प्रोमाइजरी। अभी आपको आगे जब हम बताएंगे क्रेडिट में, तो वहां पर एक टॉपिक ही आएगा प्रोमाइजरी नोट्स, इसके टाइप्स में आएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी कि जो मनी की फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ फुल बॉडी को जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है। क्रेडिट मनी की अगर हम बात करें तो क्रेडिट मनी refers to the money whose intrinsic values as a commodity in much lower than its face value। means कि जो क्रेडिट मनी है इसकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो कमोडिटी मनी की वैल्यू से क्या होती है, मच लोअर देन द फेस वैल्यू। क्लियर? जैसे हमारी जो नोट्स हैं, जो अभी आपको मैंने नोट्स दिखाया ना 100 रुपीज़ का, तो ये जो 100 रुपीज़ का नोट है, तो जो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उस पेपर की, क्या वो पेपर, दैट पेपर प्रोवाइड 100 रुपीज़ इफ द पेपर नॉट इन टर्म्स ऑफ रूपी। अगर रूपी के टर्म में उस पेपर को यूज न किया जाए तो क्या वो 100 रुपीज़ के इक्वल है? नहीं है। तो क्या कर रहा है, दिस इज द प्रोवाइड टू क्रेडिट, वो हमें क्रेडिट देता है कि अगर वो मेरे पास है तो आई एम एबल टू बाई एनी गुड्स एंड एनी कमोडिटी विच इज परचेज इन 100 रुपीज़, कि जिसे हम 100 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट मनी के जो टाइप्स हैं, वो कई तरह की क्रेडिट मनी होती है, जिसमें पहला है टोकन मनी। टोकन मनी, all the coins are token money, means कि इनकी आप देखते हो कि जो ये अगर 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ का जो आप कॉइन देखते हो 1 रुपीज़ का, तो 1 रुपीज़ कॉइन जनरली आप एज एग्जाम्पल हमारे आपके सामने जो है वो मेटल से बना होता है, आयरन मेटल से बना होता है, और जो ये आयरन मेटल है, इस आयरन मेटल का जो वैल्यूज है वो क्या है, वो बहुत कम है, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो अधिक है। अगर उस लोहे को आप तोड़ के गला के अगर उसको ले जाओ और वेट फॉर मेटल, उसको वेट करके मेटल को बेचो, तो उसकी वैल्यू 1 रुपये नहीं होगी। तो दिस इज द टोकन मनी, ये एक टोकन है, ठीक है। ये जितने भी कॉइन्स जो इंडियन गवर्नमेंट इशूज करती है, ये सारे एज ए टोकन मनी यूज होते हैं। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी। रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी। रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी मीन्स आपने देखा होगा कि अक्सर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक टोकन मिल जाता है, ठीक है, और वो टोकन डिफरेंट कलर्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, अदरवाइज। तो ये जो टोकन्स हैं, ठीक है, तो हम जाते हैं, कैश पे करते हैं और हमें टोकन मिल जाता है, और टोकन लेकर के जब हम काउंटर पे जाते हैं, तो जिस भी गुड्स, जिस भी कमोडिटी को हम परचेज करना चाहते हैं, वो कमोडिटी हमें मिल जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द टोकन, ठीक है। जो जनरली जो रिडेमेबल इन सम कमोडिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर, इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ पेपर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट इज एक्चुअली ऑफर्ड इज लेस देन वैल्यू प्रिंटेड ऑन पेपर। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी है, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि जो हमारे पास नोट है वो क्या है, दिस इज द टोकन, वो भी एक टोकन है, और जो रिप्रेजेंट कर रही है 100 रुपीज़ को। अगर ये 100 रुपीज़ का है तो ये 100 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करती है। आई होप यू नो दैट कि इन आवर कंट्री द RBI print have the authority to print all the currencies
आरबीआई के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी को प्रिंट करती है, और जब वो करेंसी को प्रिंट करती है तो अपने यहाँ इंडिया में जो सिस्टम है, ये कह दूँ कि बिफोर 1991 जो सिस्टम था वो प्रोपोर्शनेट सिस्टम था। तो प्रोपोर्शनेट सिस्टम में ये था कि गवर्नमेंट 200 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज एंड 125 करोड़ रुपीस का गोल्ड रख करके जितनी चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकती है। तो इट मीन्स कि जितनी ही ज़्यादा वो करेंसी प्रिंट करेगी, ये जो हमारा प्रोपोर्शनेट सिस्टम है मनी प्रिंटिंग फैसिलिटी की, तो यहाँ पे जो हमारी करेंसी है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो कंटिन्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। अगर हम 10 सपोज करो कि 10 ग्राम गोल्ड रख करके 10 ग्राम गोल्ड रख करके अगर हम 2000 रुपीस करेंसी अगर हम प्रिंट करते हैं, तो ये 2000 रुपीस की वैल्यू ये 10 ग्राम गोल्ड के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोपोर्शनेट सिस्टम था, ये 1991 तक इस प्रोपोर्शनेट सिस्टम को आरबीआई ने फॉलो किया। आफ्टर द 1991 ड्यूरिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसने प्रोपोर्शनेट सिस्टम को छोड़ दिया। नेक्स्ट है प्रोमाइजरी नोट्स। प्रोमाइजरी नोट्स जो मैंने आपको बताया एज ए 100 रुपीज़ जो टोकन मनी यूज होता है, और वहाँ पे आरबीआई गवर्नर ऑफ आरबीआई प्रोमाइज टू अस कि पे टू द बियरर द सम ऑफ दैट रुपीज़, जो करेंसी होती है उसको वो हमें वापस करने के लिए विवश होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी है, बेसिकली फुल बॉडी मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी, ये सारे जो हमने क्लासिफिकेशंस किया है, अगर ये फुल बॉडी को छोड़ दें तो ये लगभग सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी के बाद जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिमांड ऑफ मनी। Most of the economists explain the demand of money, but the best and which concept is acceptable that given by the John Maynard Keynes, the demand of money. Keynes ने बताया कि मनी की जो डिमांड होती है, बेसिकली उसके जो रीजन्स होते हैं वो 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीजन इज नोन एज ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकेंड इज नोन एज प्रिकॉशनरी मोटिव, and third is known as speculative motive. There is 3 causes to demand of any money. First is known as transaction motive, second is known as precautionary motive, and third is known as speculative motive. इनका मीनिंग समझिए। ट्रांजैक्शन मोटिव कि दैट मनी विच इज डिमांडेड बाय द पर्सन, डिमांडेड बाय द पॉपुलेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, या यूँ कह दें कि डे बाय डे यूज के लिए जो हम करेंसी की डिमांड करते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन डिमांड. Second is precautionary motive. Precautionary motive, it means कि as per as our living standard, as per as our income, we save the some amount of money
फॉर द फ्यूचर नीड्स, फॉर द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, कि फ्यूचर में अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन मीन्स समझिएगा कि कोई घटना या कोई दुर्घटना होती है किसी भी तरह की, तो दिस इज द नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। आपने 11th में BST में पढ़ा होगा इंश्योरेंस में आप दो तरह के इंश्योरेंस पढ़े होंगे, एक विद द फिजिकल ये कॉजेज कि जो भी उसके कॉजेज हैं, तो अगर फ्यूचर में अगर हमें कोई बीमारी हो जाए या कोई इंसिडेंस हो जाए तो उससे बचने के लिए जो कुछ हम रखते हैं, दिस इज अ प्रिकॉशनरी मोटिव। एंड थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव इज द मेजर मोटिव ऑफ द डिमांड ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ मोटिव डिटरमाइन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऑफ द इकोनॉमी, विच इज स्पेकुलेटिव की जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है ये तो इन्वेस्टमेंट, जो सट्टे के लिए जो हम करेंसी, जो हम मनी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखा डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी के 3 मोटिव होते हैं एज पर एज द कीन्स, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।